कुमार, तुमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जान लिया। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो न पुरुष जाति के होते हैं और न स्त्री जाति के, जैसे कि किताब, फूल आदि। अच्छा, इन्हें कैसे प्रयोग करते हैं? जिन शब्दों के द्वारा न स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। ये शब्द तीनों वचनों में इस प्रकार होते हैं: एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अन्नम, अन्ने, अन्नानि। जलम, जले, जलानि। फलम, फले, फलानि। दाडिमम, दाडिमे, दाडिमानि। नारिकेलम, नारिकेले, नारिकेलानि। जम्बूफलम, जम्बूफले, जम्बूफलानि। अमृतफलम, अमृतफले, अमृतफलानि। चक्रम, चक्रे, चक्राणि। चलचित्रम, चलचित्रे, चलचित्राणि। दूरदर्शनम, दूरदर्शने, दूरदर्शनानि। समाचारपत्रम, समाचारपत्रे, समाचारपत्राणि। कलमम, कलमे, कलमानि। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। मस्तकम, मस्तके, मस्तकानि। मुखम, मुखे, मुखानि। धनम, धने, धनानि। ताम्रम, ताम्रे, ताम्राणि। सो स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं कि जिन शब्दों के उच्चारण करते समय अंत में अ स्वर आता है उसे अकारण शब्द कहते हैं। जैसे कि फल, तो फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो फल में लास्ट में अकारण स्वर आता है, इसलिए हम उसे अकारण शब्द कहते हैं। इस पाठ में हम नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम आगे के पाठ में पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ चुके हैं। अभी तीसरा रूप नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ में नपुंसकलिंग अकारण का उपयोग करेंगे। आगे के पाठ में हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ चुके हैं, जिसमें भी पुल्लिंग अकारण और स्त्रीलिंग आकारण सीख चुके हैं। नपुंसकलिंग में लास्ट में अम लगता है, मतलब म हलंत, इसीलिए हमें अकारण नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये पाठ में जो नपुंसकलिंग वचन है उसके बारे में सीखेंगे। जैसे एक वचन पहचानने के लिए हम शब्द के पीछे म हलंत लगाते हैं तो उससे नपुंसकलिंग एक वचन शब्द बनता है। जैसे फल से फलम, पुष्प से पुष्पम, भवन से भवनम। तो जो शब्द के पीछे म हलंत लगता है उसे एक वचन नपुंसकलिंग शब्द बनता है। अब हम नपुंसकलिंग द्विवचन के बारे में पढ़ेंगे। द्विवचन बनाते समय इसके मूल शब्द के अंत में अ स्वर के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं, मतलब शब्द के पीछे हम ए लगाते हैं तो बन जाता है द्विवचनम। जैसे फल से फले, पुष्प से पुष्पे, भवन से भवने। मतलब जैसे एक वचन में हम शब्द के पीछे म हलंत लगाते थे तो द्विवचन में हम म हलंत निकाल के अ की जगह पे ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा?
द्विवचनम। नाउ स्टूडेंट, नपुंसकलिंग बहुवचन में हम पढ़ने से पहले एक नियम मैं आपको बताना चाहती हूँ। किसी भी शब्द में री, र या श आए तो उसके बाद न की जगह पे न कर देना है। जैसे अमरानी में हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो आ प्लस म प्लस र प्लस आ प्लस न प्लस ई, मतलब इसमें र आता है वर्ण विच्छेद करते समय, इसीलिए न की जगह पे न कर देना है। वस्त्रानी में भी देखो व प्लस अ प्लस स प्लस त प्लस र, मतलब यहाँ पे वर्ण विच्छेद करते समय र आता है, इसीलिए न की जगह पे न कर देते हैं। क्लियर। और जैसे बहुवचन करते हैं तो हमने आगे भी पढ़ा, नयनम का नयनानी, कमलम का कमलानी, कलमम का कलमानी, उसमें सिर्फ न लगाते नी करते हैं। बट यहाँ पे न कब करते हैं, जब क्या आता है री, र या स है। जैसे पुष्पम में भी श आता है तो पुष्पम का पुष्पाणी करते हैं, इसीलिए हमें ये रूल्स अच्छे से याद रखने हैं। और जैसे गृहम में ग में री आता है तो गृहम का भी बहुवचन गृहानी करते हैं, मतलब हम बहुवचन में मोस्ट ऑफ हम न यूज़ करते हैं, बट जब री, श या र आता है तो न की जगह पे हमें न कर देना है। ओके। अब हम नपुंसकलिंग बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। मूल शब्द के अंत में आनी शब्दांश जोड़ा जाता है, मतलब शब्द के पीछे आनी या आनी लगता है तो वो बहुवचन वर्ड्स बनता है। जैसे हम एक वचन में म हलंत लगाते थे, द्विवचन में म की जगह पे एक ही मात्रा, और बहुवचन में आनी लगाते, मतलब लास्ट में आनी या आनी लगाते तो नपुंसकलिंग बहुवचन बनता है। जैसे कि फल का फलानी, पुष्प का पुष्पाणी। देखो न कब लगता है तो इसमें स है इसीलिए न लगा। भवन का भवनानी, तो शब्दांश मतलब लास्ट में आनी शब्दांश जोड़ते हैं तो बहुवचन वर्ड्स बनता है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम एक बार ये नियम पढ़ लेते हैं। इस प्रकार तीनों वचनों में हम एक वचन में म लगाते हैं, द्विवचन में एक ही मात्रा, और बहुवचन में आनी या आनी लगाते हैं, तब ये नपुंसकलिंग के वचनों का रूप बनता है। मतलब क्या याद रखना है, म ए आनी। क्या याद रखना है, म ए आनी। ये तीनों याद करके आपको ये वचन बनाना। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारी पुस्तक में इसके कई उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें हमें समझना है और पढ़ना है। आइए देखते हैं ये सभी शब्द। नाउ ओपन योर पेज नंबर 33। रीड दिस चैप्टर, सप्तमः पाठः। अभी हमने इसके कई उदाहरण और रूल्स सीख चुके हैं। अभी हम पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड, फलम, फले, फलानी। एक वचन में क्या लिखा है, फलम मतलब वन फ्रूट, टू फ्रूट्स, मैनी फ्रूट्स। एक फल, दो फल, कई फल। नेक्स्ट पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, मतलब वन बुक, टू बुक्स, मैनी बुक्स। एक किताब, दो किताबें, कई किताबें। नेक्स्ट गृहम, गृह, गृहानी, मतलब वन हाउस, टू हाउसेस, मैनी हाउसेस। हिंदी में क्या बोलेंगे, एक घर, दो घर, कई घर। नेक्स्ट द्वारम, द्वारे, द्वारानी, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वन डोर, टू डोर्स, मैनी डोर्स। हिंदी में एक दरवाज़ा, दो दरवाजे, कई दरवाजे। तो इसके हमने अभी
मोर एग्जाम्पल देख लिए हैं। अभी हमें एक बार रूल्स याद करने, क्या याद रखना है? म ए आने, अम ए आने, इसके क्या रूल्स हैं नपुंसकलिंग बहुवचन के? अम ए आने। और ये न कब लगता है? जैसे र श री नहीं आता है तो न लगता है। देखो यहाँ पे री की मात्रा है इसीलिए अण लगा। यहाँ पे भी द्वार में हम अगर इसके वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसमें र आता है, इसलिए इसमें भी अन लगा। क्लियर? आपको इसके रूल्स अच्छे से याद रखने, तो आप नपुंसकलिंग वचन भी सीख लेंगे। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग के वचन सीखे, वैसे ये चैप्टर में हम नपुंसकलिंग वचन सीख चुके हैं। क्लियर?